अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जुबारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद है यूके से सीनियर तज्जियाकार हैं अतर कादमी साहब। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। सर काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन दिनों पाकिस्तान में और आप जो है वो यूके से देखते होंगे सारी खबरें जिस तरह से आ रही हैं। सबसे पहले तो जो चलता रहा पिछले दिनों तहरीक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान, इससे मुतालिक काफी हसास मामला था जो असेंबली में डिस्कस हो रहा था। इस पर शायद फरहान अब्बासी साहब जो है वो स्पीकर को जूता मारने की धमकी देते हैं और बाद में चैनल से जो खसूसी गुफ्तगू करते हैं कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ। आपके नजदीक आर्मी सतह पर देखे जा रहे थे हमारे सारे मामला, तो इसमें स्पीकर को कहना था जूते मारूंगा, तो ये अमल ठीक है? देखिए, बिल्कुल ठीक नहीं है, अनफॉर्चुनेट चीज है। हमारी सियासत में यही होता रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल होती रही, और कौमी असेंबली खास तौर पे वहां पे जिस तरह की जुबान इस्तेमाल होती है, कोई पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। 90s में भी ऐसा होता रहा, माजी में भी ऐसा होता रहा। बल्कि ना सिर्फ इन्होंने तो मारने की बात की, यहाँ पे लोग आके चादरें भी फेंकते थे, कागज भी फेंकते थे स्पीकर के ऊपर, सदर को यहाँ पे तकरीर नहीं करने दी जाती थी। तो यहाँ पे तो हम जब भी देखते हैं कि कोई ना कोई तूफान बदतमीजी बरपा ही रहता था माजी में भी। अब जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात है, उनसे उनके कहने के, उनके इस बयान के ऊपर थोड़ी सी लोगों को हैरत इसलिए हो रही है और मायूसी इसलिए हो रही है कि वो हमारे वजीर आजम रह चुके हैं, वो साबिक वजीर आजम हैं। उनकी जानिब से उठ के जाके कहना कि जी मैं स्पीकर को कहना कि मैं जूता उतार के तुम्हें मार दूंगा, तो फिर आप आम जो पॉलिटिकल वर्कर है उसको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? उसको आप यही मैसेज दे रहे हैं कि जिससे आपका इख्तिलाफ है, जिससे जो आपकी बात नहीं सुन रहा, आप उसको उतार के जूता मार दें। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। खासतौर पे जिस जमात से उनका ताल्लुक है, ये जमात तो जजों को जूते मारती थी। सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, जज छलांगे लगा के भागे थे। तो ये उस जमात के वारिस हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। तो मैं सरप्राइज नहीं हूं कि उन्होंने ये हरकत की है, लेकिन हमारी उम्मीद ये थी कि वक्त के साथ साथ ये जमात इवॉल्व हो चुकी होगी। वो मुस्लिम लीग नून जिसने जजों के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो अब एक बेहतर तरीके से मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी होगी। लेकिन जजों के हमले से लेके स्पीकर तक को जूते मारने की धमकियां, ये सिलसिला अभी भी जारी है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, टू बी ऑनेस्ट। सर असद कैसर साहब ने जवाब में जो है वो ये नहीं कहा कि मैं भी तुम्हें जूता मारूंगा, क्योंकि ये तो कहते रहते थे कि एक थप्पड़ का जवाब जो है वो 10 थप्पड़ों से देंगे। तो असद कैसर साहब ने बाकायदा एक नोटिस भेजा कि आप माफी मांगे वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि किसी सूरत माफी नहीं मांगूंगा, तो क्या लगता है क्या कार्रवाई हो सकती है इनके अगेंस्ट? देखें, जिन्होंने यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों रुपए लूट लिए, उनके खिलाफ पाकिस्तान में क्या कार्रवाई होगी, है जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो अब असद कैसर साहब ने तो एक पार्लियामेंट का जो एक प्रोसीजर है उसके मुताबिक उनको एक नोटिस तो भेज दिया है। लेकिन अगेन देखें, ये चीजें जो होती है ना, कानून तब तक होता है जब तक आप उसके ऊपर अमल करते हैं। जो आप घर के बाहर भी ताला लगाते हैं ना, वो शरीफ आदमी के लिए लगाते हैं। चोर ने तो वैसे ही ताला तोड़ के अंदर आना होता है। तो वो तो एक शरीफ आदमी के लिए मैसेज होता है, एक बाशऊर आदमी के लिए मैसेज होता है, एक अच्छे इंसान के लिए मैसेज होता है कि यार इस घर में लोग मौजूद नहीं है, घर के अंदर ताला लगा हुआ है। तो आप ये नोटिस जिसको भेज रहे हैं, तो नोटिस तो आप उनको भेजते हैं जो कोई जमहूरियत को समझे, कोई जमहूरियत की बात करे। वो लोग, आप जो स्पीकर को जूते मारने की बात कर रहे हैं, उनको इस नोटिस से क्या है? वो इस नोटिस को भी अपने जूते पे मार देंगे, जिस तरीके से उन्होंने आगे से कहा। और ये सिर्फ कोई इनके एक रहनुमा नहीं है, हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने शीरी मजारी साहिबा के हवाले से वहां पे किस तरह की जुबान इस्तेमाल की थी, पार्लियामेंट के अंदर जुबान इस्तेमाल की थी। तो ये इनका एक मतलब एक तसलसल है इनकी पॉलिसीज का। आप देखते रहे इस जमात का कि ये इसी तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह का इनका रवैया जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सर नवाज शरीफ को लंदन हुकाम की जानिब से डिपोर्ट करने के हवाले से पेशरफ्त हुई है। शेख रशीद साहब ने मीडिया के सामने भी ये बात की है कि बरतानवी सफीर को उन्होंने दरख्वास्त दी है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप, क्या वो वापस बुलवा लेंगे नवाज शरीफ को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि टू बी ऑनेस्ट के हर देखें हर 15 दिन के बाद, हर 2 महीने के बाद इस तरह की हम बात सुनते हैं कि जी मियाँ साहब को बुला लेंगे, ये कर लेंगे। अगर बुलाना होता तो अब तक वो आ चुके होते। मेरा नहीं ख्याल कि बरतानिया उनको हवाले करेगा, इसलिए कि एक तो ट्रीटी कोई नहीं है। बरतानिया बार बार उनको कहता है कि जी आप कोई दरखास्त दें, और वैसे भी इस वक्त जो सिचुएशन है
पाकिस्तान को उन्होंने रेड लिस्ट पे भी डाला, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो एक लिस्ट है उस हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो इतनी मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे। और दूसरा, बरतानिया का इसमें अपना भी मफाद है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, रहते हैं, पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो वो किसी को यहाँ से किसी के हवाले नहीं करता, इसलिए कि फिर एक सिग्नल जाता है कि अगर आप यहाँ पे पैसा लेके आएंगे तो हम आपके ममालिक को आपको उनके हवाले भी कर सकते हैं। तो ये शेख रशीद साहब तो ये कहते रहते हैं, गवर्नमेंट सुबह कुछ और बयान देती है, शाम को कुछ और बयान देती है। तो अभी तक इन्होंने क्या किया है, कितने लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। तो नैब की सूरत हाल भी आपके सामने है। तो ये वो कानून की तशफ़ी के लिए तो ये इस तरह के बयान ठीक हैं, इससे अपने वर्कर्स को खुश करने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए, लेकिन कोई सब्सटेंस नहीं है इस किस्म के बयान में या दावे में। सर, अब्सार आलम साहब पर जो हमला हुआ और जिस तरह से हमला हुआ, सेम ऐसा ही वाकया जो है वो हामिद मीर साहब के साथ भी पेश आया। हामिद मीर साहब ने आज तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। और आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं कि वो खुद अपनी गाड़ी में अस्पताल जाते हैं, किसी एम्बुलेंस को कॉल नहीं करते और रास्ते में अपना वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाते हैं और उस पर नवाज शरीफ वगैरह जो है ये सब ट्वीट्स करने लग जाते हैं। तो आपके नजदीक ये कोई सोची समझी चाल थी, कोई सोचा समझा जो है वो हमला था, या वाकई ही करवाया गया जो इदारों पे इल्जाम लग रहे हैं? देखें, एक शख्स ने कहा है कि उनको गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल भी लेके गए। सबसे पहले तो देखें, मैं कंडेम करूंगा इसको कि किसी भी शख्स से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, कोई भी शख्स कोई भी अपना मौक़िफ़ रख सकता है, उसका उसका ये मकसद नहीं है या उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके ऊपर हमला करें या पुरतशद्दुद कोई भी रवैया अपनाएं। तो अब्सार आलम साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, इसलिए कि हमें तो वही पता है ना जो हमारे पास तफसीलात आ रही हैं, बाकी किसी के दिल के अंदर क्या है, नीयत क्या है, वो हमें नहीं पता। तो इस हमले की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं और उनके ऊपर जो भी हमला हुआ है, हुकूमत को इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। अगर हामिद मीर साहब की तहकीकात नहीं हुई तो हुकूमत तो अभी बैठी है ना। अगर अब्सार आलम साहब कह रहे हैं कि मुझ पे हमला हुआ है, तो हुकूमत तहकीकात करवाए, हुकूमत पता चलाए। अगर वो हुकूमत ये कहती है कि जी इसमें कोई ये है तो वो है, तो फिर आप सामने लेके आए, आप तहकीकात करें। लेकिन उनके ऊपर हमला हुआ, अब ऑब्वियसली फिर उनको गाड़ी में ही उन्होंने लेके जाना था। अब्सार आलम साहब जो है, जिस तरह इंटरनेशनली भी रिपोर्ट वगैरह हुआ कि जर्नलिस्ट पर, एक तरह से वो रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं, अब वो उस तरह सहाफत में हिस्सा नहीं लेते। नवाज शरीफ साहब के वो करीबी साथी हैं, नवाज शरीफ साहब के वो इंतहाई करीबी साथी हैं। आपको पता है कि चेयरमैन पैमरा भी वो इसी वजह से लगे थे कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह उनका करीबी ताल्लुक है, आउट ऑफ मेरिट लगे थे। वो बीए उन्होंने सिर्फ किया हुआ था मेरे ख्याल में, फिर भी उनको चेयरमैन पैमरा लगा दिया गया था। लेकिन इन तमाम बातों से कतई नजर, अगर उनके ऊपर हमला हुआ है तो इसकी इसकी जिम्मेदारी रियासत के ऊपर है। अब रियासत इसमें कॉन्स्पिरेसी थीरीज बनाएगी या इदारे कॉन्स्पिरेसी थीरीज बनाएंगे, तो ये तो काम इदारों का है ना, आप तहकीकात करें कि क्या हुआ है। तो मैं तो इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं जी, जो उनके ऊपर हमला हुआ है, किसी भी सहाफी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी शख्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया थे काज़मी साहब, आपने इंतहाई अहम गुफ्तगू की और हमारे नाज़रीन के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।